एक बार दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, लोगों का आहार विहार जानने के लिए मैं एक गांव में गया था और वहां एक कन्या को देखने के लिए उसके घर वाले आए हुए थे। और उस समय जो है कन्या के घर वाले घर पे नहीं थे, वह कहीं चले गए थे। मित्रों, पहले फोन का जमाना नहीं था। डेट पड़ा होगा, उस डेट पे वो लोग नहीं आए होंगे, दूसरे दिन आ गए और उस समय देखने के लिए आए थे उस कन्या को, और कन्या के घर वाले नहीं थे। मित्रों, दत्तात्रेय जी ये कथा राजा यदु से सुनाते हैं। राजा यदु से कहते हैं, राजन, लोगों का आहार विहार जानने के लिए मैं उस गांव में गया था और मैं जो है छुप कर ये सारी घटना मैं अपने आंखों देखा, सुना हूं और देखा हूं। कहते हैं, राजन, जब उस कन्या को देखने के लिए उसके घर वाले आए हुए थे तो उस समय उसके घर वाले नहीं थे और ये कन्या ने देखी, वह लड़की ने देखा कि हमारे घर तो कोई है नहीं और हमारे देखने के लिए ये लोग आए हैं। तो वह जो है जल और मिष्ठान के लिए जो भी वस्तु होगा वह धीरे से पर्दे के पीछे से ऐसे जो है खिसका दी। वो लोग पी लिए और उनको भोजन बनाने के लिए वह जो है धान कूटने लगी। मित्रों, उस समय जो है ये आधुनिक जमाना नहीं था। उस समय जो है स्त्री हो या पुरुष हो, धान को जो है कूटते थे तब चावल बनता था। वह जो है कूटने लगी और मित्रों, आप देखे होंगे जब पैर से धान कूटा जाता है तो एक आदमी उसे चलाता है, तो उसके घर कोई नहीं था, वो अकेले थी। इसके लिए एक डंडा से जो है वह जो है चावल को ऐसे ऐसे चला रही थी। जब चला रही थी तो उस लड़की के हाथ में जो है चूड़ियां थी, वो चूड़ियां बाज रही थी, खन खन कर रही थी। तो इस लड़की को चूड़ियां जब बज रही थी तो इसे जो है लज्जा लग रहा था, महसूस हो रहा था। इसे जो है ये लज्जा वाली बात उसे लग रहा था कि हमें देखने के लिए आए हैं और जो है और ये क्या कहेंगे। तो वह जो है दो दो चूड़ियां छोड़ के बाकी सारी चूड़ियों को तोड़ दी, फोड़ दी और फिर अब धान कूटने लगी। मित्रों, उसके बाद से जो है फिर ये दो चूड़ियां आपस में लड़ लड़ के ये भी आवाज कर रहे थे। फिर उसे जो है शर्म आ रहा था, लज्जा आ रही थी। मित्रों, उसने फिर एक एक चूड़ियां तोड़ दी और फिर धान कूटने लगी। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, ये जो है दृश्य में छुप कर सब देख रहा था। राजन, उस कुंवार कन्या से मैंने ये सीखा, कुंवार कन्या की चूड़ियों से मैंने ये सीखा कि सन्यासी को कभी भी अकेले विचरना चाहिए। और मैंने उसे ये और सीखा कि एक से अधिक लोग एक जगह रहते हैं तो वहां जो है द्वेष, कलह, पीड़ा होती है, एक दूसरे से जलन होता है। बताते हैं दत्तात्रेय जी, राजन, वो हाथों में कई चूड़ियां पहनी थी, फिर भी वह जब बज रहा था तो चूड़ियों को तोड़ डाली, दो दो छोड़ी, लेकिन दो चूड़ियां भी बज रही थी। यानी एक से अधिक, यानी दो भी रहते हैं वहां कला होता है। इसलिए राजन, सन्यासी को अकेले जो है विचरना चाहिए। दत्तात्रेय जी राजा यदु को यह कथा सुनाते हुए बताते हैं कि इससे हमें यह सीखना चाहिए कि एकांत में जितना ज्यादा रहना चाहिए वह जो है सन्यासी के लिए बेहतर होता है। और गृहस्थ के लिए भी जरूरत हो तो ही भीड़ भाड़ में जाए या किसी का संग करे।
जब आवश्यकता न हो तो गृहस्थ को भी एकांत में रहना चाहिए। इसलिए जो है जब आप समाज में ज्यादा रहेंगे, अनावश्यक रूप से रहेंगे, तो विवाद होगा, कलह होगा, और आप जिस दायित्व के लिए आप इस जगत में आए हैं वह दायित्व आपसे पूरा नहीं होगा। मित्रों, आप भागवत जी में दत्तात्रेय जी की आप कथा सुनिएगा। ये कथा प्रथम कौन सुना है? उद्धव जी जब एक प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो ये भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो तूने प्रश्न किया है, यही प्रश्न तुम्हारे पूर्वज राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा था, और दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। उसमें से एक कुंवार कन्या की भी कथा उन्होंने सुनाया, और कुंवार कन्या से उन्होंने ये सीखा था जो राजा यदु को बताया। मित्रों, हम और आप क्या करते हैं? बात बात में कलह कर लेते हैं। मान लीजिए हम किसी कार्य से गए हैं मार्केट में, जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो हम अनावश्यक समय देते हैं, और पता चलता है बात बात में विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि थाना पुलिस भी हो जाती है। ये बहस हम छेड़ देते हैं। लोग ये भी देखा जाता है इस जमाने में कि अपने लिए नहीं, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की जो है निंदा, ये बड़ा है वो छोटा है, मैं इसको मानता हूं, इस वजह से झगड़ा कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं, और उससे जो है कोई लाभ नहीं मिलता, अपना ही हानि होता है। वो व्यक्ति कहीं और है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो आपसे कर रहा है वो किसी और का कर रहा है, लेना न देना, और जो है आप झगड़ा उलझ जाते हैं। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैं जो है लोगों का ये आहार विहार देखकर मुझे संसार से वैराग हो गया। इसलिए जो कुछ प्रारब्धवद मुझे मिलता है मैं वही खा लेता हूं, और जहां प्रारब्धवद शाम होती है वही जो है सो जाता हूं, और फिर जो है मैं इस भूलोक पे विचरता रहता हूं। मित्रों, हमें यह विचार करना होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जो जीवन मिला है यह मोक्ष का अंतिम सीढ़ी है। यानी जो 84 लाख योनियां हैं उसमें से मनुष्य जो योनि है ये सबसे उत्तम है। मनुष्य चाहे तो अपना प्रारब्ध बदल सकता है, मनुष्य चाहे तो ये आवागमन मिटा सकता है, मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों के अनुसार वह जो है दिव्य लोक को जा सकता है, जहां जाने के बाद से फिर आना नहीं पड़ता। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अर्जुन जब पूछते हैं कि भगवान लोकों के बारे में, तो भगवान बताते हैं कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सब जो है आवागमन यानी जन्म और मृत्यु होती है, सारे लोकों के बारे में भगवान बताते हैं। मित्रों, अर्जुन रोने लगते हैं, कहते हैं भगवान क्या ऐसा कोई लोक नहीं है जहां जाने के बाद फिर से आना नहीं पड़ता? भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है, वहां जाने के बाद अर्जुन फिर आना नहीं पड़ता। वहां जो ना सूर्य प्रकाशित करता है ना चंद्रमा, मेरे प्रकाश से स्वयं प्रकाशमान है। मित्रों, आप जो है आए हैं तो आप द्वेष मत करिए, ईर्ष्या मत रखिए, ज्यादा अनावश्यक किसी से बात मत करिए, उससे जो है द्वेषी होता है। आप जो भी वाणी बोलिए नाप तौल कर बोलिए। कबीर कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। जब अच्छी वाणी आप बोलते हैं तो दूसरे को आनंद तो मिलता ही, अपने आप को भी आनंद मिलता है। मित्रों, इसी
बात को जो है दत्तात्रेय जी राजा यदु को समझाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।